वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक एडू हब। चलिए आज देखते हैं हम फॉर्म 26 क्यू बी कैसे फिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टेक एडू हब। अब ये जो फॉर्म 26 क्यू बी जिसके बारे में हमने बात की, उसे कैसे फिल करना होता है और उसके लिए आपको प्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए जिसके बाद आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आपके पास पैन नंबर होना चाहिए सेलर का और उसका कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन है आपका पैन नंबर और आपका जो बायर है उसका कंप्लीट एड्रेस। ये मतलब जो सेलर है उसका भी पैन नंबर एड्रेस और जो बायर है उसका भी पैन नंबर एड्रेस, ये दोनों इन्फॉर्मेशन सेलर और बायर की दोनों चाहिए होंगी। तो आपको ये नोट करके रखना है। फॉर्म भरने से पहले पहले अपने पास कहीं नोट करके रख लें। फॉर्म भरते टाइम आपको ये इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी, जो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसका कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड क्या है वो आपको नोट करना पड़ेगा। वो आपको वहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी की कॉस्ट कि जो आपने प्रॉपर्टी ली है उसका बेसिक कॉस्ट कितना है। हमने जो एग्जांपल लिया है इस हमारे डिस्कशन में, उसमें उसकी कॉस्ट रखी है 1 करोड़। ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जो भी अमाउंट होगा वो उसकी कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट जो भी आपने एग्रीमेंट किया है उसमें मेंशन किया गया वो कॉस्ट। और पेमेंट डिटेल वो है जो आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं, वो किस दिन पेमेंट आप कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा आगे। तो आप ये कहाँ जाके कर सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है कि आप कहाँ जाके इसे पेमेंट कर सकते हैं। इस पेज पे भी आपको ये नीचे नज़र आ रहा है, ये देखिए वेबसाइट https://www.tin.nsdl.com। इस वेबसाइट पे जाके आप इसको पे कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर्म 26 क्यूबी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, आपको फॉर्म 26 क्यूबी जनरेट करना है। उसके बाद आपको ट्रेस में लॉगिन करना है। ट्रेस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ही वेबसाइट है। वहाँ पे लॉगिन करके आप फॉर्म 16 बी डाउनलोड करेंगे, जिसे आप सेलर को प्रोवाइड करेंगे एज ए प्रूफ कि आपने जो टैक्स डिडक्ट किया था वो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दिया है। और ये कैसे होगा, तो इस प्रोसेस को जानने के लिए हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हम फॉर्म 26 क्यूबी कैसे जनरेट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले टिन एनएसडीएल की साइट पे जाएंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूबी। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी पेज ओपन होगा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। आप नीचे जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ देखिए टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूबी। तो यही लिंक है जो आपको चाहिए। आप इस पर क्लिक करिए, प्रोसीड। अब एक पेज ओपन होगा जो कि 30 मिनट के लिए वैलिड है। तो आपको 30 मिनट में ये फुल पेमेंट और ये चारों पेज भर के आपको पेमेंट कर देना है। तो देखिए सबसे पहले टैक्स अप्लीकेबल, अगर आप कोई कंपनी है तो 0020 पे, और अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है तो आप 0021 पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर आप खुद नहीं चेंज कर सकते, ये ऑटोमेटिक होगा। आप इंडियन है तो रेजिडेंट सेलेक्ट करिए। उसके बाद आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे यहाँ पे। मैं आपको एक रैंडम परमानेंट अकाउंट नंबर डाल के आगे प्रोसीड करता हूँ। ये परमानेंट अकाउंट नंबर ठीक नहीं है, आपको अपना सही वाला परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है। ये मैं केवल आपको डेमो दिखाने के लिए कोई भी परमानेंट अकाउंट नंबर डाल के शो कर रहा हूँ। बाद में हो सकता है कि ये गलत बोल के आगे पेमेंट ना करे, तो ये केवल डेमो के लिए है, ये बात ध्यान में रखें आप। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र यानी कि सेलर का पैन नंबर डालना है, 2 बार एंटर करना है। आप 2 बार एंटर करने के बाद पहले एंटर कर लेते हैं। अब 2 बार एंटर करने के बाद आप इसे प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफ़र डालना है। अब यहाँ आपको बायर की डिटेल्स डालनी है, आपका एड्रेस। तो जो भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है आपको। नेम ऑफ प्रेमिसेस, फ्लैट नंबर A1। फिर से मैं डेमो के लिए आपको कोई भी एक एड्रेस डाल के शो कर रहा हूँ। आपको अपना खुद का एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है आप सेलेक्ट करते जाइए, पिन कोड डालिए। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। मैं यहाँ डेमो के लिए ईमेल आईडी भी डाल के आपको शो कर रहा हूँ।
ईमेल आईडी के बाद आपको मोबाइल नंबर भी डालना है आपका। मैं यहाँ पे 000 पुट कर देता हूँ। इसके बाद आपको, अगर आप सिंगल बायर हैं तो नो करिए इसे, और अगर आप मोर देन 1 बायर हैं तो उसे यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए, आपको प्रॉपर्टी का जो सेलर है, जो आपको सेल कर रहा है, चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, उसकी डिटेल्स डालनी है। अगर वो बिल्डर है तो उसका ऑफिस एड्रेस, और अगर वो सेलर है तो उसका जो भी घर का एड्रेस है आप यहाँ पे डाल दीजिए। डेमो एड्रेस में डाल के आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐसे ही रैंडम कोई भी एड्रेस फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सारी डिटेल फिल कर लेने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। एक बार ये डिटेल फिल कर देता हूँ डेमो के लिए मैं। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको सेलर की डालनी है, और अगर सेलर भी एक से ज़्यादा हैं तो उसे यस करिए, और अगर सेलर एक से ज़्यादा नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मैसेज आ रहा है कि मोबाइल नंबर ठीक नहीं, क्योंकि मैंने गलत मोबाइल नंबर डाला है। तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। दोनों ही मोबाइल नंबर हटा देता हूँ क्योंकि मैंडेटरी नहीं है आपको, लेकिन अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब प्रॉपर्टी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी ट्रांसफ़र हो रही है, जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं, उसका डिटेल डालना है। आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या लैंड ले रहे हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रॉपर्टी की पूरा एड्रेस डालिए। मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि मैं डेमो के लिए एड्रेस डाल के आपको दिखा रहा हूँ। जीपी ग्रुप, ये मैंने बिल्डिंग का नाम रखा है। फ्लैट A2, मेन रोड, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, स्टेट दिल्ली, ये मैं डेमो के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। पिन कोड मैंने रैंडम डाल दिया है। अब डेट ऑफ एग्रीमेंट, किस दिन आपने बायर के सेलर के साथ एग्रीमेंट किया है, ये उसकी डेट डालनी है। आप कोई भी डेट डाल दीजिए जिस दिन आपने ये किया। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब आपको टोटल वैल्यू, प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है। हमने क्योंकि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेके मैटर डिस्कस किया है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की कॉस्ट डाल देते हैं 1 करोड़। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट, या लमसम में दे रहे हैं। आप लमसम में दे रहे हैं तो लमसम सेलेक्ट करिए। आप किस दिन पेमेंट करेंगे तो वो दिन सेलेक्ट करिए, आपने किस दिन पेमेंट की है। मैंने एक डेट सेलेक्ट कर ली है ऐसे ही रैंडम, 14 जुलाई 2020। और टैक्स डिडक्ट जिस दिन आप ये फॉर्म फिल करेंगे उस दिन की डेट आपको सेलेक्ट करनी है। तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है कि आपने कितना अमाउंट इस लमसम अमाउंट में पे किया है। तो मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं। 1 करोड़ तो टोटल प्रॉपर्टी की कॉस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे एक लमसम अमाउंट उनको पे कर रहा हूँ, बिल्डर को या सेलर को, जो कि 10 लाख है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 लाख अमाउंट फिल करता हूँ। आपको यहाँ पे वो अमाउंट फिल करना है जो भी अमाउंट आप पे करेंगे एक्चुअल में बिल्डर को या सेलर को। ये अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी टैक्स की डिटेल देनी है। मैंने अमाउंट डाल दिया। उसके बाद देखिए रेट क्या है TDS का, 0.75%, जो कि प्रेजेंट रेट है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। अमाउंट मैंने बिल्डर को या फिर सेलर को दिया है 10 लाख। बेसिक टैक्स कितना हुआ, 7500, 7500 रुपये, क्योंकि पेमेंट डिले नहीं है इसलिए इंटरेस्ट और फी 0। तो देखिए, अगर मैं बेसिक टैक्स को 7500 की जगह कोई और अमाउंट कर दूँ, नॉर्मली ये 1% होता है, तो अगर मैं इसे 1% कर देता हूँ, देखिए अगर मैं इसे 10,000 लिख दूँ जो कि 1% है, और इस पेमेंट को करने की कोशिश करो, तो यहाँ लिखा आएगा TDS अमाउंट एंटर्ड इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑटोमेटिक सेव्ड है कि 0.75% अमाउंट ही आप पे कर पाएंगे। तो आपको 7500 मैंने पे किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इस पेज पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप तो ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली कर सकते हैं, या फिर बाद में चालान के थ्रू बैंक ब्रांच में जाके कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है कि आप नेट बैंकिंग से करिए या डेबिट कार्ड से करिए। बहुत सारे बैंक हैं जो अवेलेबल हैं जिनकी नेट बैंकिंग से आप इसका अमाउंट पे कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका बैंक का पेज खुलेगा, वहाँ आपको लॉगिन करना है, आपकी कार्ड डिटेल डालनी है। कार्ड डिटेल डालने के बाद आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट जनरेट होगी, रिसिप्ट जो आपको मिल जाएगी। अब क्योंकि मैंने डिटेल्स गलत डाली थी इसलिए इनवैलिड पैन ऑफ ट्रांसफ़र, इनवैलिड पैन ऑफ ट्रांसफरर और
कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र कैन नॉट बी एम्प्टी। तो इस तरह की डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन जब आप सही डिटेल फिल करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको फॉर्म 26 QB जनरेट हो जाएगा आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। वहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर, जो आपको संभाल के रखना है। Thank you very much for watching my video. Please like, subscribe and share to your friends.